वेलकम गाइस टू अ न्यू एपिसोड ऑफ सेंटर स्पॉट। आज हमारे साथ वापस अरुण है इस एपिसोड के लिए, ह्यूज चेल्सी फैन। और Yeah. हमारा टॉपिक ही आज ट्रांसफर है, तो आई थिंक वी हैव टू हैव अरुण हियर फॉर दिस पॉडकास्ट बिकॉज चेल्सी का सारा सबसे तो ट्रांसफर चेल्सी ने ही किया है। वही मैं बोलने वाला था Correct. कि स्माइल देख के बताने की जरूरत नहीं कौन सा फैन है। हाँ सबका फैन है। वो है, बट स्टिल हमें बताना पड़ा। बट हाँ, सब लोग जानते ही हैं फर्स्ट एपिसोड से कि अरुण इज अ डाई हार्ड चेल्सी फैन। तो हाँ, हाँ, तो अरुण लेट्स स्टार्ट। कोविड जहाँ हिट नहीं किया है वो चेल्सी है। बाकी तो हम्म, पूरे फीफा में हिट किया है कोविड, बट नहीं, अपार्ट फ्रॉम चेल्सी। जब ये क्या बोलते हैं, जब फीफा बैन कर रहा था ना चेल्सी को ट्रांसफर के लिए, तो रोमन इब्राहिमोविच ने कॉल किया था फीफा को बोलने के लिए कि आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। बट ठीक है ना, आई थिंक उसका काफी बेनिफिट हुआ अब, लाइक एब्सोल्युटली इन द एब्सोल्युटली, लॉन्ग टर्म। बिकॉज पिछले साल अगर सेम प्लेयर्स खरीदते तो डेफिनेटली ज्यादा पैसे में आते सारे प्लेयर्स। एक साल पैसे बच गए और बेसिकली उन्होंने खर्चा नहीं किया लगता है पैसे कहीं और रख दिए बैंक में। एंड अभी सारे हाँ, प्लेयर्स उतने पैसों में ही आ गए देखा जाए तो। मोराटा को 60 मिलियन में बेचा था, ईडन हज़ार्ड को रिपोर्टेडली 160। सो वो सबके पैसे अब आ रहे हैं और या मतलब somewhere around that. And वही है कि at the end of the day what we are seeing is कि वही पैसे अब ये इतने सारे लोगों में को खरीदने में लगा दिया, and which is good ना at the end of the day. बट एक ही प्रॉब्लम है कि ये एक्सपेक्टेशन बहुत रेस करता है और मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है चेल्सी से इस बार टाइटल का भी, क्वाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मैं इंटरप्ट कर दूंगा, ये झूठ है। ऐसे। पिछले एपिसोड में तूने ये कहा था हाइप कि second, सेकंड, फर्स्ट और लाइमलाइट में नहीं सेकंड। आने के लिए मत बोलो। सेकंड बोला मैंने, सेकंड बोला। मैं भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ सेकंड ही। क्यों पता है? क्योंकि देखो क्या है कि अभी मैं तुमको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैन सिटी जा रही है कुलेबाली के पीछे, राइट? क्योंकि उनको डिफेंडर चाहिए। कुलेबाली इज 28 का बंदा है एंड उसके 28 पीछे was जा young, रहा है। हाँ। या सो ही इज क्वाइट लेट, फिर भी उसके लिए 70 मिलियन दे रहा है। यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन दैट स्टेज इन हिज करियर जहां पे वो इमीडिएटली किसी भी क्लब में जाके डे वन से परफॉर्म करना स्टार्ट करे। चेल्सी के जितने भी बाइज है जायच को छोड़ के, तुम्हारा वार्नर या फिर काई हावर्ट्स, वेरी यंग प्लेयर्स, ठीक है। एंड आई रियली कैन नॉट से कि वो लोग डे वन से परफॉर्म करेंगे। अरे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना यार टीम को जल होने में। एंड कहीं ना कहीं लैम्पार्ड को भी टाइम लगेगा अपना, जो भी उसका थॉट प्रोसेस है टीम के अंदर। अब कितने प्लेयर्स नए आ गए सोचो, फ्रंट लाइन ही तो चेंज हो गया। पिछले साल जिस फ्रंट लाइन के साथ खेल रहे थे, अब ये साल वो सेम फ्रंट लाइन नहीं, बस पुलिसिच है। सो कहीं ना कहीं इट विल टेक सम टाइम, बट हैविंग सेड दैट थोड़ा एवेंजर टाइप का फील आ रहा है मुझे। when you see Pulisic, Ziyech, Warner and Kai Havertz, Kante, I mean 6 प्लेयर तो मैंने यही गिन लिए। वही आधी टीम तो तुमने खरीद ही ली पूरी। बट आई सही थिंक में यार, हाँ, बट पूरा जो थी प्रेशर। जर्मनी का बेस्ट टैलेंट खरीद लिया है। अब उसके बाद यार प्रेशर तो रहेगा यार। करेक्ट। मतलब ये अगर मैं होता, अभी अगर मैं इब्राहिमोविच होता तो मैं तो लैम्पार्ड को फायर करने लगता अगर वो इस पे परफॉर्म नहीं नहीं, किया तो। वेल मुझे नहीं लगता कि ये सोच के उन्होंने उनको दिया होगा। कहीं ना कहीं रोमन इब्राहिमोविच का इंटरेस्ट पिछले 2-3 साल में थोड़ा अटपटा सा था एंड पीपल वर नॉट श्योर इफ ही इज डेडिकेटेड और नॉट। आई थिंक लैम्पार्ड के साथ एक अलग कनेक्शन है। लैम्पार्ड ने उनको बहुत ट्रॉफीज दी है एज अ प्लेयर। डेफिनेटली लैम्पार्ड को 2-3 साल देंगे एटलीस्ट। कुछ नहीं तो अगर ये सीजन भी वैसा अच्छा नहीं गया, टॉप 4 तो होना ही है। आई मीन कम ऑन, हाँ, वो इट मिनिमम। मेक्स नो सेंस। हाँ वो तो मिनिमम है। बट अगर मान लो वो थर्ड भी आती है या सेकंड आती है, और हो सकता है डिफरेंस कुछ 6-7 पॉइंट का हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ लाइक मैन सिटी और लिवरपूल और जो भी 1-2 में रहेगा आज, आई मीन इस सीजन, देन ऑल्सो कहीं ना कहीं यू कैन से दैट ओके, हाँ आई थिंक ही विल बी गिवन अ बेनिफिट ऑफ द डाउट कि तुम्हारा पहला साल है विद ऑल दीज न्यू प्लेयर्स, थोड़ा टाइम लगेगा जेल अप होने में। सो दैट बीइंग सेड, आई थिंक मुझे उतना एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट मुझे पता है कि जब ये टीम बहुत अच्छा खेलने लगेगी ना, साथ में ट्रेन कर करके मे बी 6th और 7th गेम से दे विल कम इनटू दैट मोल्ड। सो तब का वेट कर रहा हूँ। अभी भी डिफेंसिवली और या गोलकीपर वाइज तो कुछ भी सॉल्व हुआ नहीं है। गोलकीपर एक और आने वाला है, 7th ट्रांसफर ऑफ द सीजन। या एंड
नॉट रोमेरो चल रहा है, बट आई डोंट थिंक वो रोमेरो के लिए जाएंगे। उनको बेसिकली एक ऐसा बंदा चाहिए जो केपा मतलब केपा जिस लेवल पे आया था कि क्या सोच के लाए थे उसको कि ये बहुत अच्छा होगा, उतना भी हाई फाई नहीं चाहिए उनको, बस चाहिए कैबेलेरो से बेटर हो। हाँ। कि मतलब कोई, जब मैं केपा को नहीं खिला रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव अच्छा ऑप्शन हो। केपा के ऊपर बहुत पैसे खर्च किए, दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप सो सून, क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं ना। 70 मिलियन तो हाँ तुमने दे दिए केपा के पीछे, हाँ और खरीदेगा कौन है उसको 70 मिलियन में? तो उसका वैल्यू तुमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बिना खिलाए तो वो बढ़ेगा नहीं। तो कोई चैलेंज करेगा उसको तो मे बी वीक इन वीक आउट उसका इम्प्रूवमेंट आएगा। कभी कभार हमने देखा है कि उसको एक गेम के लिए ड्रॉप करते हो और फिर 2-3 गेम्स के लिए ड्रॉप करते हो, और फिर जब उसको मौका मिलता है ना, ये कोविड की वजह से जब रुका सीजन, उससे जस्ट पहले ही परफॉर्म्ड वेल एक्चुअली। सो आई थिंक दैट कंपटीशन इज रिक्वायर्ड। एंड चलो वो गोलकीपर का हुआ, थियागो सिल्वा के बारे में बहुत बात करना है। तुम लोगों को कैसा लगा थियागो सिल्वा? आई डोंट नो व्हाई आर्सेनल डिड बाय गो फॉर इट। आई मीन आई रियली डोंट नो। we already have old players, so एक और हम थियागो सिल्वा हमने विलियन को ले लिया ना। नहीं भाई, मेरे को आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दैट थियागो सिल्वा। ऐसा हाँ। लगा कि अच्छे अच्छे थोड़े प्लेयर अटैक में लाके एक साइड से एक थियागो सिल्वा को डाल दिया। मतलब ऐसा नहीं था कि ये यू डोंट हैव अ कैप्टन, लीडरशिप वाज मिसिंग, ऐसा भी नहीं था। बट ही इज 34 यार, ही नहीं, इज लाइक ऐसा ही था ना। पास्ट हिज अभी पीक। अभी याद करो, पहले वाले वीडियो में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड मैं बोल रहा था कि चेल्सी के डिफेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स अच्छे हैं, क्योंकि सारी के अंदर भी सेम प्लेयर्स ने अच्छा ही खेला था। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक एग्जांपल भी दे रहा था कि बॉल आ रही थी तो सब हवा में देख रहे हाँ। थे, भाई बॉल किधर जा रही है, इफ यू रिमेम्बर। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक वो जॉन टेरी जैसा कोई लीडर नहीं है वहां पे। बेसिकली क्या चाहिए ना, कोई बंदा चाहिए जो इन डिफेंडर्स को, अच्छे डिफेंडर्स को समझा सके कि बॉस ये लाइन मेंटेन करना है। अच्छा तुम जाओ, खतरा देखो, खतरा को कैसे मतलब व्हेन यू सी डेंजर, जब तुम्हें लगता है कि हाँ ये प्लेयर रन करने वाला है, तो तुमको वो एंटिसिपेशन में दौड़ना है। वो चीज अभी तक रूडिगर बोलो, जूमा बोलो, क्रिश्चियनसन बोलो, टोमोरी बोलो, प्लेयर्स की कमी है क्या चेल्सी के पास अभी? सारे अच्छे प्लेयर्स है, कोई भी बुरा नहीं है, किसी भी टीम में डाल दोगे अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, बट लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। वो हाँ, एक लीडर चाहिए आपको डिफेंस में जो पूरा बैकलाइन को संभाले, कि हाँ भाई तुम लोग अब आगे जाओ, पीछे आओ, तो मतलब और एक बंदा चाहिए। आजकल प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई बड़ी क्लब को, दुनिया को पता है ठीक है कि चेल्सी को जरूरत है डिफेंस की, जैसे दुनिया को पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, सॉरी मैनचेस्टर सिटी को चाहिए कोई डिफेंसिव बंदा, तो कूलाबाली के पीछे गए, तो कूलाबाली को 70 मिलियन में बेच गए, 28-29 ईयर्स ओल्ड वाले को, जो इटालियन लीग में खेला है, जिसका पता भी नहीं है कि वो इंग्लिश लीग में कैसा खेलेगा। चलो मैगवायर का 2 पॉइंट मैं बोलूंगा, ऑल्दो मैगवायर भी महंगा है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि हाँ मैगवायर इंग्लिश प्लेयर है, इंग्लिश प्लेयर्स का प्राइस ज्यादा होते हैं इन जनरल। हाँ। एंड सेकेंडली बात ये था मैगवायर के साथ कि भाई ही इज प्रूवन इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो यू नो व्हाट यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे। मतलब तुमको पता है यहाँ पे आके उसको पहले दिन से ही विल बी यूजफुल। बट सेम हम इसके लिए नहीं बोल सकते, राइट? कूलेबाली के लिए नहीं बोल सकते। भाई दुनिया को पता है तो दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, वो तो बोलेगी हम 70 मिलियन से नीचे कोई डिफेंडर देंगे ही नहीं। अब उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तुम 70 मिलियन दोगे तुम कूलेबाली के पीछे? सो आई सी फॉर मी, मुझे लगता है हमारे डिफेंडर्स, मैंने पिछली बार भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, रूडिगर, जूमा, क्रिश्चियनसन, सारे वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल वाले प्लेयर्स हैं। इज जस्ट दैट अभी तक उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जो कि इस सीजन में वही एक चैलेंज है चेल्सी का। अगर चेल्सी थियागो सिल्वा को यूज कर सकता है, उनको गाइडेंस देके वो बैकलाइन को स्ट्रॉन्ग करने में, तो फ्रंट लाइन में तो चेल्सी फाड़ देगी। अभी वार्नर का मैं गेम देख रहा था, जर्मनी वाला हाइलाइट्स देखा मैंने, और हाँ एक चेल्सी ब्राइटन का मैच चल रहा था, मैं देखा, इज लीथल ना। But एब्राहम को seriously, नहीं, out of all the signing, like one signing that I'm jealous of is Timo Werner. मतलब मुझे वो मतलब एक प्रॉपर स्ट्राइकर लगता है, मतलब कि हाँ ये है बंदा आपका, मतलब होता ना कि आता है कहीं बहुत से अच्छा भी प्लेयर है। घुस जाएगा, घुस के मारेगा गोल, और गोल गोल मारना है उसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है जीएच, जीएच आई मीन ठीक है, ये अटैकर्स में काई हैवर्ट्स का मैंने बस थोड़ा देखा है, अगेन वन सीजन वंडर है, मतलब 2-3 साल से खेल रहा है, बट दिस ईयर आफ्टर द पैंडेमिक उसका थोड़ा ये क्या बोलते हैं, उसका थोड़ा भाव बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सामने खिलाया इन्होंने एज अ फॉल्स नाइन, और उसमें वो बहुत गोल मार दिया बहुत कम टाइम पे।
और देखो क्या होता है ना, कोई भी प्लेयर का ऐसे हाई फाई ट्रांसफर होता है ना, तो सबको अचानक ध्यान आता है कि ये तो अगला मेसी है करके, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो हवा बनता है वो अपने ट्रांसफर मार्केट में, बट ऐसा होता नहीं है। वो बंदा क्या आके करेगा, वी डोंट नो दैट, ठीक है, वो एक पोटेंशियल है। मेरे लिए अभी अगर इसमें जो जिनका टीम है ना, ऐसा लग रहा है गार्डियोला खरीद रहा है, क्योंकि एक दो सीजन पहले अगर देखोगे तो सिटी का ऐसा ही टीम था, जो सारे प्लेयर मिड अटैकर सारे दौड़ के जाते थे डी के अंदर अपोजिशन के, और एक ना एक तो गोल मार ही देता था, घुसा देते थे। इतने सारे प्लेयर अगर तुम्हारे डी के अंदर, अगर डिफेंडर्स भी किसको कवर करेंगे, और वही होगा चेल्सी अगर वैसे खेलने लगा ना, प्रेसिंग हाई प्रेस, भाई अलग एक तो मार के ही आएगा गोल, और गिरूड तो लास्ट में है ही, गिर गिर के मार देगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत गोल जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत दिक्कत होगा डिफेंडर्स के लिए भी यार, किसको गार्ड करें। अब वार्नर भी आ रहा है, जियाक भी मार रहा है उधर से, हावर्ड्स मार रहा है, क्या कहाँ से बचाओगे। बट आर्सेनल ने काफी साइनिंग कर लिया, अपना एक अच्छा डिफेंडर आ गया है ऑलरेडी, एक डिफेंडर आ गया है, 2 डिफेंडर नए आए हैं, ठीक है, बट आई डोंट थिंक तो वो, एक तो गैब्रियल आया है, गैब्रियल, हाँ गैब्रियल आया जो अभी इतना टाइम से रूमर था कि हाँ हो गया है, बट आई थिंक वो क्वारंटाइन में था इसलिए अनाउंस नहीं किया। तो मैं जब तक वो अनाउंस हो रहा था तब तक चेल्सी के 3 या 4 हो गए। मैं एएफटीवी कभी टाइम पास के लिए एएफटीवी देखता हूँ, स्पेशली जब ये चेल्सी के साइनिंग्स होते हैं ना, तो मैं खोजता हूँ रॉबी का कुछ आया होगा उस पे, क्योंकि वो लोग फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हैं अपना। तो मैं देख रहा था, एक में रॉबी बोल रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर्सेनल, लुक एट चेल्सी, दे हैव ऑलरेडी साइंड 3 प्लेयर्स, एंड आई वाज लाइक चलो इनका भी फ्रस्ट्रेशन देख के मजा ही आता है देखने के लिए। तो वो गैब्रियल आया, फिर एक विलियम सलीबा आया, हालांकि पिछले साल साइन कर लिया था बट लोन में डाल दिया था, तो इस साल वो आया। आई एम श्योर वो इमीडिएटली स्टार्टिंग 11 में जाएंगे, हल्के हल्के उनको लेके आएंगे टीम में, बट हाँ। अच्छा, मुझे एक सवाल है आर्सेनल को लेके, तुम लोग एफए कप जीते हो, फिर तुम लोग कम्युनिटी जीते, हाँ, इससे ज्यादा नहीं यार। नहीं, तुमको क्या लगता है तुम्हारी इस बार की पोजीशन क्या होगी लीग में, ये बताओ। मैं अभी भी बोलूंगा टॉप 4 और 5, मैं 4 और 5 के बीच में रहूंगा, मतलब उसमें रहूंगा 4 और 5। क्योंकि भाई भयंकर उड़ने लगे हैं आर्सेनल वाले। मैं उड़ नहीं रहा हूँ, मतलब ये है कि हाँ ठीक है, बट मैं अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि भैया टॉप 4 गारंटीड है, मैं अभी भी 4 और 5 बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर उल्टा यूरोपा जीत जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप हटा रहा हूँ यार, मैं मतलब लिवरपूल को हटा रहा हूँ, मतलब वो टॉप 4 में रहेंगे, टॉप 2 वाला नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिवरपूल को हटा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी सारे टीम उनका कोई भी प्लेयर एक नया अभी तक ट्रांसफर में कुछ लाए नहीं है, सेम टीम खेलेंगे, और अगर एक दो प्लेयर जैसे विनाल्डम या सादियो माने अगर बार्सिलोना खींच लेता है, क्योंकि उनको इस बार बहुत प्रेशर है अपना रीबिल्ड करने का, पूरा मेसी के अराउंड, तो मेरे को लग रहा है कि एक दो प्लेयर लिवरपूल से भी जाएंगे, अगर बार्सिलोना बुलाया तो कोई भी प्लेयर जाएगा, तो मेरे को लग रहा है एक दो प्लेयर वहां जाएंगे, इनके पास अभी तक बैकअप या कुछ वैसा नहीं आ रहा है कि कोई प्लेयर आके उसका जगह फिल कर लेगा, और मेरे को लग रहा है अगर वो इसी टीम से स्टिक करेंगे तो अभी लोगों के पास फॉर्मेशन, उनको पता है कि अब क्या कर सकते हैं इनके अगेंस्ट खेलने के लिए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनको टॉप 2 बोलना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और लास्ट सीजन भी यार वो जीते क्योंकि सिटी खराब खेल रहा था, सिटी क्रूशियल मैचेस हार गया, तो सिटी इस बार बिल्ड कर रहा अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स कर रहा है, और चेल्सी ने अपना पूरा बना लिया यार टीम, तो मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि लिवरपूल को मैं नहीं बोलूंगा कि अब टॉप 2 में, आई हैव दैट फीलिंग। लिवरपूल पे आता हूँ, उससे पहले तुमने जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का बोला, तुम ये बताओ मैनचेस्टर यूनाइटेड, हाँ सिटी तो ठीक है वो छोड़ो, बट मैं पूछ रहा हूँ कि सैंचो को क्यों नहीं खरीदा यार तुम लोगों ने? सैंचो यार देखो बड़ा ये है यार, मतलब एक 120 मिलियन है यार, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे वेंडरबाइक का देखोगे 40 मिलियन था, 40 मिलियन हम दे सकते हैं, अगर देखोगे काई हावर्ट्स का भी बहुत खींचा, क्योंकि जो प्लेयर इफ यू आर पेइंग 120 मिलियन, उसमें यार उनको बहुत कुछ डिस्कस करना पड़ेगा वहां पे कि कितने जैसे टर्म्स में, जैसे आपने रियल मैड्रिड ने भी आपको 130 मिलियन था हजार्ड का, राइट, बट उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया, जो कि अभी ला लीगा जीतने से 145 हो गया, वैसे ही सैंचो का यार 120 और उसके वेजेस ये सब बहुत हाई होंगे। अरे बट वो तो अभी और इस टाइम पे यार एक प्लेयर के लिए इतना देना, मतलब थोड़े पेपर वर्क और ये, क्योंकि देखो डॉर्टमंड का कैसा है ना कि डॉर्टमंड को पता है कि इसके लिए सैंचो के लिए बाद में भी उनको मिलेगा, ही जस्ट 20,
और नेक्स्ट ईयर शायद रियल मैड्रिड या बार्सिलोना आके उसको बोलने Correct. लगेगा हमें बेचो, Correct. तब कंपटीशन बढ़ेगा। ये चाह रहे हैं, देखो वुडवर्ड एक तो नेगोशिएशन बहुत करता है, ड्रैग करता है, क्योंकि ही इज नॉट दैट कि हाँ चलो हम दे देंगे, हमें लगता है दे देंगे, वैसा नहीं है। वुडवर्ड बहुत ड्रैग करेगा। ग्लेजर्स के अपने बिजनेस आइडियाज हैं, वो फैन नहीं है ग्लेजर्स, बट वो यूनाइटेड को बिजनेस जैसा मॉडल है उनका, तो ड्रैग होता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, बट क्योंकि वेजेस उसके हाई हैं, तो बहुत कुछ अपने को यूनाइटेड को प्रिपेयर करना होगा, और उन्होंने एक भी प्लेयर को सेल आउट अभी तक नहीं किया है, तो मेरे को लगता है उनको जल्दी सेल आउट करना होगा, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा यार। और मेरे को लगता है वही, क्योंकि 120 के चलते टाइम लग रहा है, नहीं तो वेंडर का हमने एक वीक में पूरा ले भी आए, तो पर डिपेंड करता है यार बैंडेड साइनिंग पे वीक भी। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने पॉगबा को नया नया उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, पॉगबा का आई थिंक हाँ हाँ कुछ तो हाँ, नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। अभी हो रहा है, हुआ नहीं हुआ है, नहीं, हाँ, साइन नहीं हुआ। हुआ बट नहीं। हो जाएगा, हो हाँ बट जाएगा, हाँ। मतलब उसके भाई उसके एजेंट मीनो रायला ने बोल दिया होने वाला है, मतलब होने वाला है, आई थिंक, हाँ इजंट हाँ। इट? बट सी अगेन, पॉगबा है तुम्हारे पास, ब्रूनो फर्नांडिस हाँ है तुम्हारे पास, और तुमने खरीदा है वैन डिक को, जो कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट दोनों के बीच के पोजीशन में ही खेलता है। पोग्बा के जगह मतलब ही इज नंबर 6 एज वेल, तो हम्म बट बात वही है ना यार, देखो मेरे लिए वो अच्छा भाई है, एक हम्म तो गुड बजट पे, क्योंकि हम लोग वही अगर ग्रिलिश या मेडिसन को लेते, दे वर आस्किंग हम्म अराउंड 70-80 मिलियन यार, जो कि एकदम वर्थ नहीं है। और दिस गाय हैज लाइक प्रूवन हिज वर्थ इन चैंपियंस लीग एज वेल, मतलब अयाक्स का हम्म अच्छा प्लेयर है, ही इज लाइक 6 फीट टॉल, और वहां पे हम्म और बस 23 इयर्स ओल्ड, तो अच्छा हम्म भाई है। दूसरा क्योंकि पोग्बा और फ्रेड और मैकटोमनी वहां पे ना उसको कभी पोजीशन के लिए फाइट नहीं हुआ, मतलब वो डिलीवर करके नहीं दिए जो वेंडरबिक आके कर सकता है, नहीं मतलब पर पोग्बा को एक खिला बैंडर, ही सकते हैं। हाँ, एक सेकंड अगर जैसे लास्ट ईयर तुम्हारा पोग्बा वाज इंजर्ड, तो हमारे पास हाँ कोई वैसा प्लेयर नहीं था, और हमें हमें एक बेंच भी चाहिए, क्योंकि अगर हम चैंपियंस लीग में खेल हम्म रहे हैं, तो पोग्बा अगर इंजर्ड हो गया, तो वहां पे कौन है? फ्रेड, और ये फ्रेड ठीक रहा है, मैटिक भी यार अब ही इज ओल्ड, तो उस he's लेवल old. पे स्लो हो गया काफी, जैसे पहले हम्म था अब वैसा नहीं रहा। और हम्म मैकटोमनी है अच्छा, बट आई कांट टेक हिम टू चैंपियंस लीग वाला मैचेस के लिए, कि एक दिन रियल मैड्रिड आएगा और वो होल्ड करेगा, मतलब उस पे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मैं, बट नहीं मेरे लिए अच्छा है, बट मेरा एक सेंटर में सवाल है एक चाहिए। हाँ, ना, सेंटर सेंटर का तो वो प्लेयर ही नहीं है, ठीक है। ही सेंटर मिड का प्लेयर है वो, जहाँ पे he is पोग्बा खेलता he है। mostly a he's mostly a attacking player, not a defensive हाँ, player, अगर पहली बात वो तो ठीक है। ब्रूनो के जगह भी खेल सकता है, और वो हम्म, मतलब पोग्बा के लेवल पे भी खेल सकता है। हाँ मतलब हाँ कैम बट टाइप का ना। हाँ। कैम हम्म, समथिंग लाइक काई हावर्ट्स टाइप ही, बट एक्चुअली आई थिंक ब्रूनो की जगह पे ही वो सबसे बेहतरीन खेल पाएगा। आई थिंक हिज बेस्ट प्ले विल बी इन अटैकिंग मिडफील्ड प्ले। But वही फ्रेड और मैकटोमिनी इज CDM काइंड ऑफ प्लेयर्स, राइट? हम्म एंड तुम्हारे पास अटैकिंग में यही टीम, पॉगबा, ये तुम्हारा क्या नाम है, ब्रूनो फर्नांडिस पॉगबा दोनों ही अच्छे फॉर्म में है बाय द एंड ऑफ द सीजन, राइट? लाइक पॉगबा कैन डू वंडर्स व्हेन ही वांट्स टू। एंड उसके बीच में तुमने वैन डर वीक को खरीदा, विच आई हम्म। मुझे ऐसा लगा कि इट वाज मोर लाइक प्रेशर फ्रॉम के हाँ भाई चेल्सी खरीद रही है, हाँ मैनचेस्टर सिटी ने खरीद लिया, अरे आर्सेनल ने भी खरीद लिया, अरे मैन यूनाइटेड अभी तक सिर्फ बोल रही है खरीदेंगे खरीदेंगे बोल के, वो नहीं है, प्रेशर में बट आके अगर वो पीयर प्रेशर। ब्रूनो के जगह पे है, बट ब्रूनो के जगह पे अगर उसको हम लोग को, जैसे ब्रूनो वहां पे था उस पोजीशन में, हम्म बट हम्म आपको क्या लगता है कि वो ब्रूनो पूरा 38 गेम्स फॉर प्रीमियर लीग प्लस FA कप प्लस चैंपियंस लीग, ये इतना खेल सकता है? हमें वहां पे हर जगह हमें एक प्लेयर चाहिए, जहां पे हम्म जब हमें जरूरत हो, क्योंकि देखो अगर पोग्बा नहीं, हम वहां पे उसको खिला सकते हैं, अगर ब्रूनो अगर इंजर्ड होता है, तो हमारे पास हम्म लिंगार्ड ये सब प्लेयर थे, जो कि हम हमें लगता है वो अब डेडवुड में आने लगे हैं, कि उनको खिलाना हम्म चाहिए कि नहीं, क्योंकि अब कोई प्लेयर नहीं है, तो हम्म हमें चाहिए था एक प्लेयर की जो उसको सब्स्टिट्यूट करे और हम्म अपने पोजीशन के लिए फाइट करे, तो वो वाला राइट। अगर वैसे देखा जाए तो जरूरी था हमें यार, एक बैकअप बेंच अपना स्ट्रांग होना चाहिए। ब्रूनो पे हम अगर इंजर्ड होता है, तो हम क्या हम्म करेंगे? फिर लिंगार्ड को कर तो नहीं खिलाएंगे ना पूरा सीजन, तो हमें नहीं वैसे वो प्लेयर्स तो है। चाहिए थे यार। हाँ लिंगार्ड भी, ओ माय गॉड, मैं भूल भी गया लिंगार्ड बोल के कोई प्लेयर था। हाँ ओके या बट अगेन जैसे लास्ट लास्ट ईयर था कि ओले निकल जाएगा दिसंबर तक, मुझे अभी भी लग रहा है हाँ। फॉर सम रीजन, और मुझे अभी भी लग रहा है कि सैंचोज आने के बाद भी आई डोंट थिंक सो वो ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज कर पाएगा कि हाँ ये लोग भाई अब तो मतलब एटलीस्ट नहीं अब फर्स्ट और सेकंड के लिए भी
बात कर पाएंगे, नहीं बिकॉज नहीं, क्योंकि अब चेल्सी ने बहुत अच्छा कर लिया है। मतलब चेल्सी को देखो मैं यार, फर्स्ट अगर सेकंड में जिसको कंसिडर करने लग गया हूँ। टॉप टीम में आना है, अगर चेल्सी को आना है, इब्राहिमोविच थोड़ा मोटिवेटेड रहता है एंड ही वांट्स ट्रॉफी, तो ओनर अगर वैसा है तो आप जाते हो उसके लिए डायरेक्टली, और उस दिख रहा है कि चेल्सी कैसे बिजनेस कर रहा है। हमें पता है कि हमें तो टॉप 4 में अभी रहना है, ठीक है, कि हम क्या हो रहा है, एक सीजन रहते हैं, एक सीजन 2 सीजन बाहर हो जाते हैं हम लोग तो अभी वही टारगेट कर रहे हैं। तो टॉप 1 में अगर आ गए तो इट इज लाइक लकीली आ गए। मतलब अगर जैसे चल रहा है, कोई भी नहीं बोलेगा कि यूनाइटेड शुड विन प्रीमियर लीग, कोई नहीं बोलेगा, मतलब ये रॉन्ग होगा टू से। अगर ऐसा होगा कि चेल्सी के जो जितने प्लेयर खरीदे सारे इंजर्ड हो जा रहे हैं, सिटी के पास जैसे विशुअल वो थिंकिंग। ब्रावो जो लेके आया था, उनका गोलकीपर जो वो लेके आए थे बार्सिलोना से, उसने परफॉर्म नहीं किया, वो बहुत घटिया गोल जाने दे रहा था, तो वो थोड़ा बैकफुट पे आ गए, वैसा होने लगे। तो वैसे में अगर जीत सकते हैं तो जीतेंगे, नहीं तो मेरे को नहीं लग रहा अभी के सीन में बट वो देखना कि रोहन, लिवरपूल और सिटी को देख के। कंसिडरिंग द लेवल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, तुम लोगों की ये हाँ एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि यार टॉप 4 में आ जाए तो हम बड़े खुश हैं। तुम लोग मतलब शशांक जी, एटलीस्ट, ये बहुत गलत बोल रहे हो तुम नहीं उसको, अच्छा तू क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का बता मेरे तू पास एक ही पोजीशन बच रहा नहीं है नहीं कि 4 नहीं और नहीं अगर नहीं नहीं बहुत अच्छा किए तो टॉप, यार 1-2 मुश्किल है यार, बी रियलिस्टिक। मैं चाहूंगा कि जीत जाए, मैं चाहूंगा जीत जाए, नहीं मैं बट जैसा अभी चल रहा है, अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो में आज अगर बोलूं तो मेरे को थोड़ा डाउट होता है यार। मतलब नहीं अगर मैं नहीं प्रैक्टिकली बात करूं, क्योंकि अगर हमें एक्चुअली बिजनेस में एक्टिव होना होगा नहीं ट्रांसफर मार्केट में। नहीं, यहाँ पे तो देखो दो प्रॉब्लम है, मैं तुमको बता रहा हूँ ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास बहुत अच्छी टीम है अभी भी। और शशांक, ये बोलना गलत होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड है तो दे शुड विन द लीग, बिकॉज वो नहीं, दे जमाना शुड नॉट विन गया। द लीग बट दे शुड हैव दैट एम। आप जैसे सेंचोस की डील आपने कब फाइनल कर ली थी, कितने टाइम से बात चल रही है, ठीक है, लगा ले हम्म चेल्सी का कोई ऐसा तुझे साइनिंग है, तुझे पता था कि हाँ टीमो वर्नर का अभी तक खींच रहा है, तूने चेल्सी के मतलब जो बट वो भाई होता है ना बात करो साइनिंग। 120 मिलियन का, जहां पे अभी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड पीछे हट गया है कोविड के टाइम पे कि हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। नहीं बट नहीं नहीं उनकी बट उनकी अपनी प्रॉब्लम है मैन्यू यार ट्राई कर रहा है कि उस डील को उनकी क्रॉस करे। नहीं नहीं नहीं, कुछ सोचो। उनकी नहीं नहीं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनके लिए क्योंकि अलग प्रॉब्लम चल रही है, वो मैं बेचारे तुमको मेसी बता में रहा हूँ। फंसे हुए हैं। हाँ नहीं नहीं, बार्सिलोना छोड़ो, रियल मैड्रिड के पास तो पैसे ही नहीं है इस बार, ठीक है। रियल मैड्रिड और वही बार्सिलोना का टिकट के बेसिस पे चलता है, और वो क्योंकि कोविड की वजह से उनका कंप्लीट रेवेन्यू लॉस है। और अभी एक और प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इस चक्कर में काई हैवर्ट्स एक्चुअली रियल मैड्रिड जाता है, श्योर। वो तो रियल मैड्रिड इस बार खरीद नहीं पा रही है बोल के चेल्सी ने सोचा कि छोड़ो, ज्यादा पैसे देना है दो, क्योंकि ये कुछ लग रहा है, कुछ हाँ बनने वाला है ये बंदा, इसको पकड़ लो। कि जैसे उन्होंने हजार्ड को लिया था 2013 में, क्योंकि लग रहा है कुछ बनने वाला है करके। पर आई मीन मुझे मुझे ऑनेस्टली मैं बोलूं, अभी अभी के लीग पोजीशंस के लेके, कि मुझे तो लिवरपूल, मैंने तुमको पिछली बार भी बोला था, मुझे तो कुछ मैं आई कैन बेट ऑन इट ऑलमोस्ट के लिवरपूल नहीं जीतने वाला। द रीजन लिवरपूल हाँ नहीं जीतने वाला कि वो कहीं ना कहीं वो पुश ही नहीं कर रहा है, इट्स नॉट इवन ट्राइंग। टीमो वर्नर वो खरीद सकते थे, टीमो वर्नर को जाना था वहीं पे लिवरपूल में, टीमो वर्नर को इजीली खरीद सकते थे। 47 मिलियन था, क्या है 47 मिलियन, दो उनको अभी 200 मिलियन मिले आई थिंक प्रीमियर लीग जीतने के लिए। हाँ 200 नहीं, 20 मिलियन या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट अमाउंट। नहीं 182 यार, है ना, चैंपियनशिप समथिंग जीतने के कुछ। लिए, चैंपियनशिप अगर जो सेकंड लीग वाला है ना इनका लीग, उसको जीतने का इनको कुछ अराउंड 180 या 170 मिलियन ऐसे मिलता है। तो 180 इसमें तो मिलता है मिलने प्रीमियर का लीग इनको जीतने अच्छा का। खासा मिलता है। ना ना प्रीमियर लीग का 180, बहुत ज्यादा होगा। नहीं जस्ट जस्ट द ट्रॉफी, जस्ट द ईपीएल का अमाउंट, उसके बाद अलग तो शायद अलग होगा, बट 180 मिलता है ना। 180 मिलता हाँ है। तो हाँ चल तो वो तो 180 मिला सेकंड लीग का उसको। बोल रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए बहुत बेस्ट लीग माना जाता है ईपीएल को, क्योंकि उनके सेकंड लीग में ही उतना पैसा दे देते हैं नहीं नहीं, जीतने आई का। थिंक वो सेकंड लीग का नहीं होगा, फर्स्ट का 180 है। भाई ओह, जहाँ तक लेट एक मी बार शो चेक कर, यू 180 है, 180 है अगर आप फर्स्ट आते हो, 182 और चैंपियनशिप। समथिंग। नहीं नहीं, चैंपियनशिप का इतना नहीं होगा, चैंपियनशिप का उनको टीवी राइट्स मिल जाते हैं, दैट इज व्हाई। अगर तू टीवी राइट्स का बोल के साथ बोल रहा है तो शायद हो सकता है, बट रुको खाली एज रुको। अ ट्रॉफी का प्राइस उतना नहीं होगा। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अंत में लिवरपूल ने ना कुछ खरीदा भी, ठीक है। हम्म, लिवरपूल के पास वही सेम तीन अटैकर है, 30 साल बाद जीता, बहुत मजे आए उनको, बहुत बढ़िया। उसके बाद भी लास्ट लास्ट में वो लोग बहुत गेम्स में प्रॉब्लम्स हुए उनको डिफेंसिवली भी, ठीक है।
और फाइनली मुझे क्या लगता है लिवरपूल ने कोशिश ही नहीं की। अभी थियागो को लेके भी वो लोग 30 मिलियन देने के लिए कर रहे हैं। वो कुछ मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा। तो एट दिस पॉइंट, अच्छा रोहन ने लिखा क्या कि 250, देखो 250 मिलियन मैन, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो दे आर नॉट इवन ट्राइंग एंड मैनचेस्टर सिटी में बोलूंगा लेरॉय साने को बेचा उन्होंने। लेरॉय साने को बेचने के बाद उन्होंने लेरॉय साने को किससे रिप्लेस किया बताओ? अभी तक तो कोई भी नहीं आया। आई डोंट नो मतलब कोई उस लेवल का नहीं है। कुछ बट आया अगेन हमें हाँ, पता मुझे नहीं लिवरपूल में आएगा। वो लगता है कि फर्मिनो आई थिंक उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे सलाह और माने हैं। मतलब जो वो दो साइड में और है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक प्लेयर वहां से जाएगा बार्सिलोना। मुझे ऐसा फीलिंग आ प्रोबेबली रहा है। सलाह नेक्स्ट ईयर अगर जाए तो, या माने शायद जा सकता है। माने क्योंकि सारे एक ज्यादा गेम बना के देता है। फर्मिनो गेम बना के देता है, ठीक है, इट्स जस्ट दैट अच्छा लिंकअप है उन लोगों का। बट अगेन एज अ स्ट्राइकर अगर आप चाहो कि हाँ इतना स्कोर करे। नहीं, पिछले साल उन तीनों में से कोई भी बहुत टाइम के लिए इंजर्ड नहीं हुए थे। अगर एक इंजर्ड हो गया तो कौन खेलेगा? ओडीजी। वही आएगा। और तो कोई है नहीं। और करेक्ट। तुम वाइनल्डम को बेचना चाह रहे हो, ठीक है बेच दो तुम उसको। उसकी जगह किसको खिलाओगे तुम? फैबिनियो वो है। अगेन, या मिलनेट 34 35 का? सी, अब मैं वही सोच रहा हूँ कि प्रीमियर लीग ना बहुत पनिशिंग लीग है। लाइक कंटिन्यूअस मैचेस आते रहते हैं बीच में, एफए कप, चैंपियंस लीग, ये वो। लीग कप। बहुत अच्छा डेप्थ होना चाहिए स्क्वाड में। इसलिए मुझे लिवरपूल नहीं लगता। जहां तक मैनचेस्टर सिटी का सवाल है, वो मुझे लगता है कि ट्राई करेगी। बट अगेन वो जैसे पोचेटिनो के साथ जो टॉटेनहम में हुआ ना, अब ना वो लोग वही एक जैसा ही खेलते हैं। अगर अभी मेसी आ जाता तो मैं ऐसा नहीं बोलता, ऑफ कोर्स मेसी आ जाता तो बात थोड़ी घूम जाती। बट इवन मैनचेस्टर सिटी का मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कोशिश क्यों नहीं कर रहे। कूलिबाली वाला भी, पिछली बार जॉर्जिनियो को खरीदने के चक्कर में उनके साथ बहुत लड़ाई हो गई थी कूलिबाली के, मतलब नापोली वालों के साथ। इस चक्कर में वो लोग कूलिबाली के एजेंट के थ्रू ही बात कर रहे हैं। इस चक्कर में इतना टाइम लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन उनके टीम के साथ। इट्स एक्चुअली, आई कैन अंडरस्टैंड दूसरे टीम्स के फैंस इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, स्पेशली चेल्सी का बिजनेस देख के। आई हैव टू मतलब से इट ऑन रिकॉर्ड के मेरिना जो है हमारी, जो पूरा ट्रांसफर बिजनेस देख के, आई थिंक शी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जिस तरह से उन्होंने बिजनेस किया है, जीएच को 37, वार्नर को 47, काई हैवर्ट्स को 72, थियागो सिल्वा, मिलन सार, क्या मलन सार, राइट? सार, हाँ। आई थिंक वो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि सार काफी अच्छा प्लेयर है। मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बट उसे लोन आउट कर देंगे ना, उसे लोन तो में भेज देंगे। नहीं, अभी वही है कि इतने सारे प्लेयर्स वो लेके आई ऐसे टाइम पे जब पैंडेमिक चल रहा है और सब डिस्काउंट में बेच रहे हैं, एग्री। बट बड़े क्लब्स को कोई डिस्काउंट में नहीं बेचता। तुम सैंचो वाले ही देख लो। नहीं, इस बार डॉटमंड का हमेशा से ये रहा है यार, कि वो प्लेयर्स को लेते हैं यंग एज में, उसको अच्छे से सिखाते हैं उसको, और फिर अच्छे प्राइस पे बेचते हैं। तो वो उनका हमेशा रहा है। और उनको पता है कि नेक्स्ट ईयर और भी बायर्स होंगे। अगर हमें राइट अमाउंट अभी मिल जाता है तो इट्स गुड। बट अगर नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि 120 लेके और भी टीम्स खड़ी हो, तो और दे आर यहाँ नॉट इन पे हरी। बट हमें जरूरत है, और वो वर्ल्ड पूरे फुटबॉल पूरे क्लब को पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए प्लेयर। और हम लोग, और कोई प्लेयर का नाम भी नहीं आ रहा है कि हम लोग किसी और का नाम ले रहे हैं, या कोई दूसरा प्लेयर के बारे में बात भी कर रहे हैं। अरे टॉटनहम सैंचो पे ने अटका तुमसे हुआ ज्यादा है खरीद लिया है टॉटनहम का। देखा वो जो नया यार। प्लेयर खरीदा, वो आर्सेनल फैन था। उसका जो प्रमोशन वीडियो डाला, उसको बोला कि आर्सेनल के सारे ट्वीट्स डिलीट कर। डिलीट कर। इट वाज अ बट यार फनी वही है वीडियो। ना हाँ, इट कि वाज फनी। लाइक अगेन बाइंग अ 120 मिलियन प्लेयर का टाइम लगेगा। मतलब वो है कि अब बोलोगे कि लीड्स ने भी तो प्लेयर ले ही लिए, तो लीड्स भी ले लेगा। पता है कि उनको चाहिए कि उनको उनका बजट रहेगा। ओके, कोई भी थोड़ा प्रूवन प्लेयर, अगर जैसे कवानी को बोल रहे थे, कवानी आ जाए, मतलब खेल दे, थोड़ा एक सीजन ही खेल दे हम लोग थोड़ा, क्योंकि उनका अभी लीड्स का टारगेट होगा कि मिड टेबल फिनिश, या कुछ टॉप 10 में आ गए, बहुत बहुत अच्छा है। शेफील्ड यूनाइटेड की क्योंकि तरह। अगर देखोगे उनका सीजन, उनके जैसे
बियल्सा का गेमिंग अटैक है, उसको बहुत प्लेयर्स चाहिए जिनका वर्क रेट बहुत हाई हो, और बट पैसे नहीं है उनके पास, तो उनको कवानी जैसे प्लेयर चाहिए। कवानी थक जाएगा यार, जैसे बियल्सा का बियल्सा प्रेस बोलते हैं जो फेमस है, वैसा गेम खेलने के लिए कवानी थक जाएगा प्रीमियर लीग में, वो भी स्लो नहीं है। तो बट उनको उनके बियल्सा लिए का है कि अगर स्टार्टिंग अच्छा शुरू करेंगे गेम, अच्छा मजा आएगा। बट मेरे को लगता है वही जैसे उनका चैंपियनशिप में भी लास्ट टू लास्ट इसमें वो डर्बी से हार गए थे, हाँ उसमें जैसे क्या हुआ था कि वो उनके इंजर्ड होने लगे थे प्लेयर्स लास्ट में जाके, वही प्रीमियर लीग में होने वाला है। तो मेरे को ठीक है, आ जाओ, बट हाँ वी हेट देम।